तुम अभी जिस रूम में बैठे हो, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि वो रूम रियल है? हो सकता है तुम्हारे पीछे की दीवार इस वक्त लो रेजोल्यूशन हो, दूर का शहर सिर्फ एक 2D बैकड्रॉप हो, और शायद कुछ चीजें तब तक एग्जिस्ट न करती हों जब तक तुम उन्हें मुड़कर न देखो। वीडियो गेम्स में हम इसे ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, पर शौक की बात यह है कि मॉडर्न फिजिक्स भी अब यही सजेस्ट कर रही है। तो सवाल सिंपल है, क्या रियलिटी सिर्फ तब रेंडर होती है जब कोई उसे देखता है? एक ओपन वर्ल्ड गेम के बारे में सोचिए। जब तुम कैमरा घुमाते हो तो सिस्टम हर चीज को फुल डिटेल में रेंडर नहीं करता। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो वेस्ट ऑफ पावर है। गेम इंजन्स का एक बेसिक रूल होता है, रेंडर ओनली व्हाट मैटर्स। जब तुम किसी ऑब्जेक्ट के पास हो, वो हाई पॉली दिखता है, हर स्क्रैच, हर डिटेल विजिबल होती है। लेकिन जैसे ही तुम दूर जाते हो, इंजन उसका डिटेल गिरा देता है, वो लो पॉली बन जाता है, और ये है लेवल ऑफ डिटेल। लेकिन इससे भी बड़ा माइंड गेम है अक्लूजन कलिंग। जो चीजें तुम्हारे कैमरे के पीछे हैं या दीवार के उस पार हैं, सिस्टम उसे लिटरली डिलीट कर देता है, मतलब वो वहां है ही नहीं। अब सोचिए, अगर हमारा यूनिवर्स भी एक एफिशिएंट सिस्टम है, तो क्या वो इनफाइनाइट डिटेल मेंटेन करने के लिए एनर्जी वेस्ट करेगा, या वो भी तुम्हारे पीछे की दुनिया को तब तक डिलीट रखता है जब तक तुम उसे मुड़कर न देखो? हमें लगता है कि हम आंखों से देखते हैं, लेकिन सच ये है कि आंखें सिर्फ लेंस हैं और रेंडर करने वाला है हमारा ब्रेन। एक टर्म है स्कैटिक मास्किंग। जब तुम अपनी नज़र तेजी से लेफ्ट और राइट घुमाते हो तो बीच का मोशन ब्लर होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उस ब्लर को प्रोसेस ही नहीं करता, वो उसे एडिट करके डिलीट कर देता है। हमारे विजन का सबसे बड़ा कैच है द फोवियल लिमिट। हमें लगता है कि पूरी स्क्रीन क्लियर है, पर रियलिटी में सिर्फ सेंटर वाला छोटा सा हिस्सा हाई डेफिनेशन है, और बाकी हिस्सा हमारा दिमाग सिर्फ गेस करके फिल कर रहा है। ये है हमारी बायोलॉजिकल लेवल ऑफ डिटेल। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हमारा सिस्टम अफोर्ड कर सकता है। अब चलिए सबसे गहरे लेवल पर, द हार्ड फिजिक्स। क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स किसी एक फिक्स स्टेट में नहीं होते, वो सुपरपोजिशन में होते हैं। मतलब वो एक ही वक्त में हर जगह होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, एक प्रोबेबिलिस्टिक क्लाउड की तरह। लेकिन जैसे ही कोई इंटरेक्शन होती है तो ये क्लाउड अचानक कोलैप्स होकर एक पॉइंट बन जाता है। फिजिक्स कहती है कि रियलिटी सिर्फ पोटेंशियल है जब तक उसे रिजॉल्व न किया जाए। और याद रहे, ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ इंसान का देखना नहीं, बल्कि जब एक फोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तब भी रियलिटी रेंडर होती है। अब रियलिटी का पैटर्न देखो। गेम इंजन डिटेल बढ़ाता है जब तुम पास जाते हो, दिमाग तब डिटेल बढ़ाता है जब तुम ध्यान देते हो, और फिजिक्स स्टेट डिफाइन करती है जब कोई इंटरेक्शन होता है। तो कंक्लूजन क्या है? क्या हम किसी सिमुलेशन में हैं? इसका सही आंसर है कि इंटरेक्शन के बिना सिस्टम फुली डिफाइंड नहीं होता। 2022 का फिजिक्स नोबेल प्राइज दिया ही इसलिए गया था क्योंकि उन्होंने प्रूव किया कि यूनिवर्स लोकली रियल नहीं है। मतलब चीजों की प्रॉपर्टीज तब तक फिक्स नहीं होती जब तक वो इंटरेक्ट ना करें। यूनिवर्स शायद हर चीज को हर वक्त ऑन नहीं रखता, वो डिटेल सिर्फ वहां एलोकेट करता है जहां जरूरत हो, बिल्कुल एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर की तरह जो रैम बचा रहा हो। तो अगली बार जब तुम किसी खाली कमरे से बाहर निकलो तो सोचना जरूर, क्या वो दीवार अभी भी वैसी ही है या एक लो रेस टेक्सचर में बदल चुकी है।